बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन प्लेटफार्म की जानिब से आज 5वीं वर्कशॉप का इनाकात किया गया है और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह सारे ही फैंसियर आ चुके हैं और अभी वर्कशॉप शुरू होने वाली है। तो आए हम यूनुस भाई से पूछते हैं कि आज की वर्कशॉप में किस किस टॉपिक पे बात होगी और कौन कौन सी जो है लोगों को आगाह किया जाए, किन किन चीज़ों के बारे में आगाह किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। अल्लाह का शुक्र। सर जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? सर जी, इस वर्कशॉप में ये जो न्यू फैंसियर आए हैं इनको किस लिए बुला रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमारा प्लेटफॉर्म है फैसलाबाद पर प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारी जो है ना वर्कशॉप 5वीं वर्कशॉप है। इसमें जितने भी न्यू फैंसियर हैं, ओल्ड फैंसियर है, सब आते हैं तकरीबन। सबको ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्लू की वर्किंग है। बिल्लू कौन सी बेस्ट वर्किंग है, बिल्लू को पेन फैलो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद मुर्जा भाई थोड़ी स्पीच करेंगे। मुर्जा भाई का टॉपिक है कि ब्रीडिंग आउट होगा, सीजन आउट होगा, ब्रीडिंग सोप वगैरह उतारना है सारा, तो बर्फ को कैसे कवर करना है। लास्ट में जो हमारे गेस्ट वगैरह आए हैं, गेस्ट माशाल्लाह अच्छी मेहमानबाजी करेंगे। तो यही है हमारी थोड़ी सी वर्क है बस। ठीक होगा, यानी कि नए फैंसियर जो भी आएंगे उनको यहाँ पे बर्ड्स के बारे में, बर्ड कीपिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि नेक्स्ट किस तरह बर्ड्स की केयर करनी है और नेक्स्ट कौन सी म्यूटेशन आनी है। तो आए नाज़रीन, अब इंशाल्लाह वर्कशॉप शुरू होती है तो फिर आपको मज़ीद वर्कशॉप में जो डिस्कशन होगी वो आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, सब लोगों का शुक्रिया। फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन की माशाल्लाह ये 5th वर्कशॉप है। मैं मुर्सा अली इस्लामबर्ड पैराडाइज से, और आज हमारे जो एज़ यूजुअल इस वर्कशॉप को कंडक्ट करवाने में बिलाल भट्ट साहब, बट 555 एवरी से, MA एवरी से मोहसिन साहब, और मैं इस दफ़ा ये भी आप शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाफिज़ बर्ड फॉर्म से जमान साहब, यूट्यूबर जो स्पेशली इस वर्कशॉप को कवर करने के लिए आए हैं, शकील साहब यूट्यूबर जो इस वर्कशॉप को कवर करने के लिए आए हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें नए और पुराने, और जिसे कहते हैं कि जिनको अभी शुरुआत हुई है और थोड़ा सा टाइम गुजरा है, वो वाले हमारे फैंस शामिल हैं। इंशाल्लाह ताला एक बात मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूं कि हम कंसिस्टेंट हैं कि हमने अपनी वर्कशॉप्स को और मेन इवेंट्स को लेकर चलना है। हमने पाकिस्तान फैसलाबाद में मार्केट को और अच्छी तरीके से उसकी एक्टिविटी देनी है और सराउंडिंग एरियाज में उसकी एक्टिविटी देनी है। अब ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा साथ दें, सियासत से ज़रा हट के, अपना उससे मुनाफा से ज़रा हट के ओपन होकर चले। इससे हर बंदे के बारे में इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो आज हमेशा की तरह मोहसिन भाई हमें इंशाल्लाह ताला आज ग्रीन ब्लूटूथ के ऊपर, ओपलाइंस के ऊपर एक अच्छी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे, तो उनसे शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तिलावत कुरान पाक के लिए बुलाते हैं बासित साहब को। बासित तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ऑफलाइन पे।
तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान भाई आवाज़ आ रही है? आ रही है? तो फिर आप थोड़ा लाउड बोल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ऑफलाइन पे। आपको जैसा कि हम सबको पता है जो ब्रीडर लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं कि ये साल सब ने कहा जी ऑफलाइन की जो वैल्यू है वो डाउन हुई है, ऑफलाइन की डिमांड कम हुई है और ऑफलाइन पिट गया, ऑफलाइन ख़त्म हो गया। लेकिन असल में हमें जो ऑफलाइन की वैल्यू है वो इस साल हम सोच रहे हैं कि नहीं है, अगले साल हम अच्छे ऑफलाइन फिर से ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ब्रीडर ने इस साल ऑफलाइन को ब्रीड नहीं करवाया और बहुत से ब्रीडर ने इस साल ऑफलाइन को एज अ फोस्टर यूज़ किया है और इसलिए जो उनसे है ऑफलाइन इस साल कम प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन सिर्फ एक जो हमारा एक ढेर चाड़ है उसमें हम लग जाते हैं कि यार जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको एकदम छोड़ दिया जाए और बाद में अगले साल फिर वही हम मैंगो दमा दोबारा खरीद रहे होते हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑफलाइन हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी म्यूटेशन आएगी उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटी पार्लर है खेलें आम अल्फाज में, वो ऑफलाइन से बनता है। अब पेल फेलो है उसको हर कम्बिनेशन ऑफलाइन में लेके जाया जा रहा है, ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो और ब्लू टू ऑफलाइन पेल फेलो। तो उस आज हम यूज़ करेंगे कि ऑफलाइन हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है अच्छा, क्योंकि शाहिद भाई और जैसे बिलाल भाई बहुत सी एवरेज में ऑफलाइन इस टाइम मौजूद है लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं दे रहे, उनको ब्रीड नहीं करवा रहे। तो उनको हम कैसे अच्छा ब्रीड करवा सकते हैं कि ऑफलाइन भी हमारा यूज टू हो जाए, काम में आ जाए और हमारी जो सी है ऑफलाइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए। वो हम जो आजकल सबसे ज़्यादा हॉट आइटम इस टाइम चल रही है जिसके प्राइसेस हम सोच रहे थे स्टेबल रहेंगे लेकिन स्टेबल नहीं रहे, अप होने लग गए हैं, वो पेल फेलो है और डिल्यूट्स इस टाइम स्टेबल है। लेकिन जब हम कम्बिनेशन में जाएंगे पेल फेलो के डिल्यूट्स में तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस टाइम वो तो पीस में हमें अवेलेबल भी मतलब भाई नहीं है इस टाइम। तो शुरू करते हैं हम कि वैल्यू ऑफ ऑफलाइन हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबके पास क्रीमिनो के पीसेज हैं, मोस्टली शर्ट में है क्रीमिनो के पीसेज ना, तो उसके साथ हम दो किस्म का ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं जो कि हर शेड में मौजूद है इस टाइम, जो कि ग्रीन ऑफलाइन है और पार ब्लू ऑफलाइन है। लेकिन इसमें जो ब्लू ऑफलाइन है वो हम यूज़ हमें ज़रूरी है, लेकिन वो यूज़ किस लिए होगा, वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होगा कि आया उससे ब्लू टू बना है या नहीं बना। आज से पहले हमने बहुत सी पेयरिंग्स लिखवाई थी, जैसे कि पहली वर्कशॉप में और सेकंड वर्कशॉप में हमने ब्लू टू पे बात की थी। तो उसमें ब्लू टू के लिए हमने क्या किया था इजी वे के पार ब्लू इनटू पार ब्लू। नो डाउट हमने बहुत से लोगों ने ये चीज लगा के ब्लू टू बनाए हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो है ना वीक पॉइंट है। जब हम बहुत सी म्यूटेशंस ब्रीड करवाते हैं ना, खास तौर पे रेड म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं, तो गोरा ये कहता है कि आप ब्लू टू ब्लू और ब्लू टू पार ब्लू कम ब्रीड करवाएं, ब्लू टू ग्रीन या ग्रीन टू पार ब्लू ब्रीड करवाएं। उससे होता क्या है, अब देखें इससे भी ब्लू टू बनता है, हम यही समझते हैं कि पार ब्लू टू पार ब्लू लगाने से ब्लू टू बनता है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। ग्रीन आपको ब्लू टू बना के देता है स्प्लिट का, यानी कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू, 50% वो ब्लू टू होता है और 50% वो ग्रीन बर्ड होता है। लेकिन उससे एक चीज बहुत अच्छी होती है जो पार ब्लू टू पार ब्लू नहीं होती, वो ये चीज है कि जब हम ग्रीन को पार ब्लू के साथ लगाते हैं उसमें ग्रीन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बर्ड है, बेसिक बर्ड्स में से ग्रीन बेस है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, साइज इंप्रूव होता है। जो म्यूटेशन आप ब्रीड करवा रहे हैं उसकी मोर्टेलिटी में बहुत हद तक कमी आ जाती है। जैसे कि अल्बाइनो है, वो आजकल बहुत से लोगों के पास उसकी मोर्टेलिटी आती है। लोग कहते हैं कि यार अगर सीजन में 4 अल्बाइनो एक पेड़ से आ जाए तो इनफ है, इससे ज़्यादा आते नहीं है, तो लोग गप्पे मारते हैं। लोग बहुत बहुत अच्छे भी अल्बाइनो हैं, लेकिन क्योंकि वो पहले कॉलोनीज में ब्रीड हुआ है, इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा उसमें हुई हुई है, वही बाद में हमने 1/1 में लगाया और उसको ब्रीड करवाया, लेकिन रिजल्ट उससे अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर हम ग्रीन को यूज़ करेंगे क्रीमिनो के साथ, उसके अंदर आपके पास ब्लू टू की वर्किंग तो होगी साथ साथ आपका, लेकिन जो सा जीन है जो कि इनो जीन है वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आजकल पेल फेलो हम ब्रीड करवा रहे हैं
पहले मैं आपको ना यहाँ पे क्रॉस ओवर सिखाता हूँ इसका अपना, हमने ब्लू टू ग्रीन के साथ कैसे बनाना है। तो एक बर्ड कोई भी आप पार ब्लू ले लें, इसमें आप कोई भी म्यूटेशन ले सकते हैं, पार ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू पेल फेलो का ले लें आप, और डिल्यूट्स में ले लें, कुछ भी ले लें। हमने ब्लू टू बनाना है, उसके साथ हम ग्रीन बर्ड लगा देंगे। अब ये बेसिकली हमें पता है कि जेनेटिकली ये है B1 और ये है B2, ये पार ब्लू होता है, ठीक हो गया। इसको हम जब क्रॉस करवाएंगे ग्रीन से, जो कि किसी ब्लू का स्प्लिट नहीं है, तो उससे कॉम्बिनेशन इंतहाई खूबसूरत आता है और 50% बच्चे ब्लू टू होते हैं। और जो बच्चे ब्लू टू होते हैं वो आगे जब बर्ड जो भी म्यूटेशन प्रोड्यूस करेंगे वो क्वालिटी वाइज पार ब्लू टू बनाए से कई ज्यादा बेटर उसके रिजल्ट होंगे। ये देखें, जब ये इसका पहला कॉम्बिनेशन B1 क्रॉस ओवर होगा जाके जीन ग्रीन से, तो हमारे पास आएगा B1 जी, ठीक हो गया। ये वाला बर्ड इसके पास जाएगा जीन्स, तो इसका रिजल्ट भी आएगा B1 जी। ये सेकंड बच्चा आ जाएगा जो कि GB1 होगा। थर्ड बच्चा जब ये वाला बर्ड इसके पास जाएगा तो आएगा ग्रीन B2, और फोर्थ बच्चा जो उनसे है वो आएगा फिर ग्रीन B2। अब आप ये देखें कि विजुअली सारे बच्चे हमारे पास ग्रीन आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 50% जो बच्चे आए हैं ना, वो आपके पास ब्लू टू का जीन्स कैरी कर रहे हैं। अब ये ब्लू टू का जीन्स तो कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज देखें कि ये ग्रीन बर्ड है, और ग्रीन बर्ड हमें ये हमेशा समझाया जाता है कि अपने पेयरिंग्स में यूज करें ताकि आपके पीस का साइज, क्वालिटी और जो आप म्यूटेशन यूज कर रहे हैं वो इंप्रूव हो जाए। जी जी सर B1 या B2 के मुताबिक आप किस तरह किसी को समझाओगे? हर बंदा जो न्यू है उनको यही नहीं पता B1 हमें किसे कहेंगे, B2 हम किसको बोलेंगे। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जमान भी। देखें, सबसे पहले बर्ड है ग्रीन, उसके बाद वो स्प्लिट ब्लू है या पार ब्लू है। हमने ग्रीन क्यों लें? हाँ, बहुत अच्छी चीज है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे स्प्लिट ब्लू लगा देंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सी रेशियो है ना ब्लू टू जीन्स की, वो सिर्फ 25% दे देगी। ये भी बहुत अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करेगा, ब्लू टू होगा। लेकिन आप जैसे आजकल डार्क पेल फेलो कुछ आ रहे हैं, बट साहब ने तो ऐसी तस्वीरें भी शेयर की लिखने में डन फेलो लग रहा होता है, लेकिन वो डार्कर ग्रीन पेल फेलो है। तो बट साहब आप बताएं वो किससे प्रोड्यूस किया आपने? पार ब्लू टू ब्लू या पार ब्लू टू ग्रीन? और ब्लू टू ग्रीन का पहले हमने स्प्लिट बनाया था, उसको 2 साल हम लगातार उसको करते क्या रहे, उसको सिर्फ स्प्लिट्स के अंदर रखा। पहले स्प्लिट क्रिएट किया, फिर उसी स्प्लिट को दोबारा स्प्लिट किया, पॉसिबल स्प्लिट बनाया, पॉसिबल को ब्रीड करवाया उसके साथ विजुअल के साथ, और उसके अंदर फिर वो नॉर्मल बर्ड जैसे ग्रीन ऑफलाइनर वो प्रोड्यूस हुआ। वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, अब प्रॉपरली वो एक जैसे कह दो ना, ये 4 बच्चे अगर आ रहे हैं ना, 4 में 3 जो है डार्क सेक्टर में आ रहे हैं, एक जो है ना वो जो है ना वो अपना जो क्या कहते हैं कलर नॉर्मल आ रहा है, जो पेल फेलो का कलर है, और आइज भी डार्क होती है इससे। उसके अंदर जर्मन आइज, लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि जर्मन आइज मतलब मैरून आइज। अब डन फेलो की आंख की जो पहचान अगर किसी को नहीं है तो वो तो धोखा भी खाएगा। और माशाल्लाह मार्केट में मैंने 2-4 बर्ड देख चुका हूँ माशाल्लाह बड़े ब्रीडरों के, तो जिन्होंने जो लिखा हुआ है वो बदबू नहीं है। 3 साल पहले कोई अल्बाइनो रख के बैठा हुआ, वो आज सबको दे रहा होगा बैठा कि ये डन फेलो है, ये पेल डन फेलो है, ये इसमें क्या म्यूटेशन करी हुई। तो जब भी आपने पेल फेलो की कलर को शार्प करना है, उसकी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमने ग्रीन बर्ड यूज करना है। तो हम देखें ग्रीन को यूज करने के फायदे क्या हैं। अब आपके घर में ऑफलाइंस पड़े हुए हैं, ग्रीन ऑफलाइंस पड़े हुए हैं जो कि रूलरे हैं, उनको आप पेल फेलो के साथ मर्ज करें, उससे होगा क्या, उससे आपके स्प्लिट नहीं बनेंगे पेल फेलो के, सिर्फ आप ब्लू टू में भी ले चले जाएंगे। और इसमें रुलने वाली बात जो अभी हमने ऑफलाइन के ऊपर डाल दिया, लफ्ज अक्सर हम लोग इस्तेमाल कर रुल रहा है, वो रुल क्यों रहा है भैया? आप लोग मार्केट के अंदर एक चीज बात ध्यान में रखो, जब बड़ा आदमी कोई नया काम करना चाहेगा ना, वो कम से कम आपके पास जो चीजें पड़ी उसको जलील करेगा, उसको जलील करके वो अपने बर्ड को ऊपर लेके आके आपको
न्यू परचेजिंग की तरफ रागब करेगा और आपके माल को कूड़ा करेगा। आज जब तू बेच रहा था तो ये चीज सोना थी, कल हमारी बारी आई बेचने की तो वो चीज कूड़ा हो गई। और ये कूड़ा क्यों हुई, हमने मान लिया, हमने मान लिया और मान के हमने आगे आगे वो लेसन देना शुरू कर दिया। वो प्लाइंट वो बढ़ गया, वो प्लाइंट उनते इंज हो गया। फिर क्यों ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਪਾਰ ਬਿਲੂ ਓਪਲਾਈਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਓਪਲਾਈਨ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਆ ਤੇ ਅੱਖ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਲਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक बर्ड ਨੂੰ इग्नोर कर गए। बेसिक बर्ड जो है ना वो और green है। इसी वजह से अपनी लाइनें उनकी सीधी हैं। अपने घर में वाइल्ड टाइप फिशर आ जाए या फिशर आ जाए वो प्रमोट हो रहा है। अगर आपके घर में आ जाए भाई 4.5 का रिंग है वो पड़ा होना चाहिए, तो भाई जान वाइल्ड टाइप बर्ड कोई भी अच्छा हेल्थी बर्ड है उसको 4.5 नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसे बर्ड आए हैं प्रोड्यूस हुए जिनको 5.0 नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी कि ग्रीन बर्ड ब्लूटूथ बेहतर है बनिस्बत पावर टू पावर पेयर करें। यहाँ पे ना देखें बहुत से लोग हैं जो न्यू शुरू कर रहे हैं, हम 2 क्रीमिनो या क्रीमिनो टू डेकिनो पेयर करेंगे तो काफी महंगा पेयर बनेगा। तो आवाज पीछे नहीं जा रही, नहीं जा रही यूनुस भाई, नहीं जा रही, होना आ रही है बस। फैन बंद कर, आप कूलर बंद करवा दे, बंद करा दो कूलर बंद करवा दे, उसका ज्यादा शोर होगा। यार। ये टेबल आगे कर लिए थोड़ा, ये नहीं मैं टेबल थोड़ा आगे कर लिए, टेबल आगे लगा लिए। अब ये देखें कि आप जो हमारे पास बर्ड ग्रीन है ना वो हमें किसी भी म्यूटेशन में हो हम वो हमें सस्ता मिलता है। तू ऐसे तो किसी को बोली यार गूगल बैंक लाइए। अच्छा जी ठीक है। अच्छा किसी भी म्यूटेशन में कोई भी म्यूटेशन आपके पास हो, उस्मान भी अब आवाज आ रही है? अच्छा उस्मान भाई, किसी भी म्यूटेशन में ग्रीन बर्ड जब आता है ना उसकी वैल्यू कम होती है। अब बहुत से हमारे पास न्यू फैंसी स्टार्टअप ले रहे हैं यहाँ पे, किसी का 1 साल हुआ है, किसी के 2 साल हुए हैं। जो 2-2 साल वाले हैं वो माशाल्लाह पेल फेलो पर जंप करेंगे, फिर पेल फेलो डिल्यूट के कम्बिनेशन में जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि आप ग्रीन बर्ड बाय करेंगे ना वो आपको पार ब्लू से भी अच्छा रिजल्ट देगा, वो चाहे किसी भी म्यूटेशन में हो, चाहे पेल फेलो की हो, चाहे डिल्यूट्स की हो, चाहे डन फेलो की हो। लेकिन कभी भी ग्रीन की वैल्यू हमेशा कम होती है। वो हमारे यहाँ पे एक भेड़ चाल है उसमें कम रखी हुई वैल्यू, पार ब्लू की सबसे ज्यादा होती है। हम ब्लू टू पार ब्लू से बनाने से बेहतर है कि सस्ता बर्ड मिल जाएगा हमें ग्रीन में। इस टाइम ग्रीन पेल फेलो की प्राइस कम है, वैसे तो सारा पेल फेलो आपको पता है इस टाइम मिल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ग्रीन की जो है ना वैल्यू थोड़ी सी कम है बनिस्बत ब्लू और पार ब्लू से। तो आप आराम से अपना ग्रीन पेल फेलो खरीद सकते हैं, उसके साथ आप पार ब्लू ओपन का बर्ड डाल दें, हर शेड में मौजूद है। या पार ब्लू पेल फेलो बर्ड खरीद लें, उसके साथ ग्रीन ओपलाइन डाल दें। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम आराम से कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ना सिर्फ स्प्लिट बनेंगे बल्कि जो स्प्लिट्स बनेंगे वो पॉसिबल ब्लू टू भी होंगे। तो आपको पता है इस टाइम पार ब्लू ओपन पेल फेलो की बर्ड सब क्या प्राइस? सिंपल पेल फेलो नहीं, पार ब्लू ओपन पेल फेलो की पार ब्लू ओपन पेल फेलो 2.25 लाख से लेकर तकरीबन पूरे 3 लाख नॉर्मल। ये नॉर्मल क्वालिटी आएगी, फीचर्स आएंगे और बैलेंस बर्ड आएगा तो वो 3+ में जाएगा। मेल आप समझो कि जो मेल पार्टू पेल फेलो में 3 लाख से कम का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का। और जब आपने डिमांडें रख दी है ना कि यार इसको नेल टेल ये वो तो नॉर्मल होके मिलेगा आपको। अगर आप कहते हैं यार डार्क कलर में हो, बैली के ऊपर जो कलर है वो डार्क हो, टेल के इधर कम से कम हो, बार पूरी मुकम्मल हो, बार के इधर ऊपर हाँ अगला गल 6 महीने का होए बस जाने काका भी जम रहे। बस कहने का मकसद है कि जितने आपने सवालात कर रहे हैं ना बेहतरीन कोशिश आप पता क्या करें, आप अगले से बर्ड देखें, अपने माइंड के मुताबिक उसके अंदर से चॉइस करें, आपको अच्छे रेट में माल मिल जाएगा। जब आप सवाल ज्यादा करेंगे, जब चीज को आपको देखनी नहीं आती, और माशाल्लाह उस्ताद हमारे जैसे हो गए जिनके उनको तो सारी मसीतें इसलिए आती ना आपको। और दूसरी बात है अगर आपके पास पार्टू पैन पेल फेलो का ऑप्शन है, दूसरी तरफ आपके पास ग्रीन ओपन पेल फेलो का ऑप्शन है। और सर सबसे बेस्ट क्या है, ग्रीन ओपलाइन पॉसिबल ब्लू 2 या B1 B2 में आप अगर लेके उसको पार ब्लू ओपलाइन
स्प्लिट अपना स्प्लिट पेल अच्छा। फेलो की फीमेल के साथ करते हैं, अच्छा। एक अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आप जब इसके अंदर ब्लू की वर्किंग आपकी ऑफ हो जाएगी, जब उसके अंदर अगर जाते हैं आप पॉसिबल ब्लू की ब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल लेते हैं, उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त हो जाएंगे आपके अच्छा, पास। इस तरह है कि बहुत से शेड में ना इस टाइम जो ग्रीन ऑफलाइन है ना वो B2 है, जो पागलू बच्चे देते हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी वैल्यू बहुत कम अच्छा, है। वो समय इसके अंदर बात एक हो रहा है कि हम लोग हमारे माइंड में पारबिलू की वैल्यू क्यों ज्यादा है, लेकिन पारबिलू तो अभी देखिए मार्केट में 8,000 10,000 में बिक रहा है, वो नॉर्मल पारबिलू, वो भी तो पारबिलू है। बट साहब उस पारबिलू ने अपनी औकात बढ़ा ली मोटेशन के साथ लग के। सारी औकात तो उसकी भी बढ़ रही, सादे फिशर जब आपके पास सादा फिशर था तो उसकी वो औकात थी, अब वो उपलाइन में गया तो उपलाइन की औकात भी फिशर के आसपास ही है। अच्छा बट साहब ये तो आप पुराने ब्रीडर है, ये बता सकते हैं ग्रीन का और पारबिलू का जो पैसों का फर्क होता है वो क्यों होता है? सर पैसों का फर्क हमारी नजर की वजह से है। हाँ। असल में हम लोग बन गए शौकीन प्लस कारोबारी। कारोबार। जब शौकीन थे तो हर कलर की वैल्यू थी, जब कारोबारी हुए तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग हेड की तरफ चले गए। जैसे हम लोग कहते हैं यार हमें यहाँ पर येलो फेस आ गया, बात आने की नहीं है, पिछली मुटेशन में हमें अबूर हासिल नहीं है तो नेक्स्ट मुटेशन की तरफ हमारी नजरें हैं। भाईजान पिछली मुटेशन पिछले साल लोगों को डिलूट तरले लेके लोग ले रहे थे, डिलूट प्लान चाहिए, डिलूट प्लान चाहिए, इस साल क्या तरले लेके बेच रहे हैं। लेकिन बट साहब वो भी तो गलत कर रहे हैं ना। इस टाइम अगर आप देखें कि डिल्यूट पेल फेलो का कॉम्बिनेशन ऑफलाइन में मिनिमम 5 to 6 लाख का पर पीस है। सवाल में इस टाइम पे डेलूट ऑफ लाइंस मतलब भी ऊंची तरह लोग क्रॉस करा रहे हैं पेल फेलोज के साथ, पेल फेलोज के साथ, और कोई इसके बारे में नहीं बता रहा। जब आपने बताया ना जब वो सब मंजन लोग बन जाएगा। इसकी वर्किंग कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, जब ये बर्ड प्रोड्यूस होगा विजुअली में, जितना पार्लू डेलूट ऑफ लाइन पेल फेलो पर्सन बर्ड है, इस तरह और कोई दूसरा बर्ड पर्सन नहीं है, पार्लू इट्स वो भाईजान हमारे घरों में पड़ा हुआ है यार, प्रोड्यूस क्या करना मतलब, ठीक है। ये नहीं ऑन क्या बता, हम लोग ऑन करते हैं देखिए ना, हम आपको आपको पहले बता रहे हैं ना कि इसके ये देखा हमारा ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, ये पेल फेलो इनटू डिल्यूट्स है। तो अब आप ये देखें कि आपको ग्रीन डिल्यूट अच्छे रेट पे मिल जाएगा या पेल फेलो ग्रीन भी अच्छे रेट पे मिल जाएगा, दोनों प्राइसेस आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगी ग्रीन्स में। तो पार्बलू बर्ड अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, आप ये देखें हम पेल फेलो को हमारे बर्ड मेन जो है ना, आज हमने ये देखना है कि ग्रीन के साथ हमारा कॉम्बिनेशन लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, बर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ब्लूटूथ भी बनाएगा, इतने फायदे हैं उसके। तो अब ये देखें पार्बलू बर्ड और ग्रीन बर्ड, अगर हम एक पेल फेलो मेरे ख्याल में बस अब ज्यादा शर्ट्स में अवेलेबल है। सिंपल पेल फेलो, हाँ सिंपल पेपर स्प्लिट्स भी है, स्प्लिट्स में भी अवेलेबल है। चलेगा। अब आप अगर एक पेल फेलो बर्ड को अब जो कि पार्बलू पेल फेलो ले लेते हैं, पार्बलू पेल फेलो B1 B2 है, इसको क्रॉस करवा देते हैं डिल्यूट्स के साथ, जो कि एक ग्रीन लेंगे तो जी, और अगर आपको B1 B2 में से B2 मिल जाए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है कि अगर आपको B2 मिल जाए। B2 के साथ बताओ। तो अब ये देखें इसके साथ क्या होगा, इसने सिर्फ आपको छक्के मारने और इसमें इस पेयरिंग में कुछ नहीं निकलना, इसमें आपके सारे बर्ड काम के हैं और इसमें जो एक ऐसा बर्ड आएगा जो आपका बहुत ज्यादा काम का होगा। ये देखें पहला बर्ड जो सा आएगा वो B1 जाएगा ग्रीन के पास, तो हमें वो बच्चा पैदा करके देगा ग्रीन स्प्लिट ब्लू। ठीक है, ठीक हो गया, इसकी मोटेशन में आपको साथ में लिख दूंगा। सेकंड बच्चा जो है B1 फिर जाएगा B2 के पास, B1 B2, इसमें से आपके पास क्या आएगा B1 B2। अच्छा इसमें एक और बात जो है ना आपने बतानी है कि मेल कौन सा होगा फीमेल कौन सी होगा। बस सर मैं आगे यहाँ से सारी मोटेशन लिख देता हूँ। ठीक है, गुड, ठीक है। B2 जाएगा ग्रीन के पास, B2, जी B2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। और अब देखें B2 के पास जाएगा, चौथा बच्चा आपके पास आएगा B2 बिल्कुल ठीक। ये अब आप अगर पेयरिंग का देखें तो पार्बलू को हम ले सकते हैं, बट सब एक नॉर्मल रेंज ले लें, 80,000 ले लें। पारबिलू पेल फेलो की नहीं अवेलेबल, नहीं अवेलेबल, 1 लाख ले लें, 1 लाख में अवेलेबल नहीं, नहीं 120 ले लें। नहीं, 110 120 से 120 शुरू होगी फीमेल। आप उसको 120 से 150 की रेंज में रखें। मुर्जा भाई आप बताएं कि डिल्यूट्स ग्रीन कितने का मिल जाएगा? अगर डेलू सिंपल आप ग्रीन लो, रेड वुड जिसका अच्छा हो वो 1 लाख रुपए का फीमेल है, 1 लाख रुपए की फीमेल है। ये पेयर आपका 250 का बनेगा अगर आप 1.5 का ले लेते हैं B2 वाला।
अब आपको देखें इसमें आपके पास बच्चे कौन से आए हैं, इसमें से ये बच्चा जो बिलू आएगा ना वो 100% कंफर्म बिलू 2-1 है, और वो स्प्लिट डिल्यूट भी होना है, स्प्लिट पेल फेलो भी होना है आपका। इस वाले पीस की वैल्यू कम से कम ये 1.5 गुना वैल्यू सिर्फ इस बच्चे की है। 3.5 से 4 लाख जो आपका बिलू 2 भी हो, स्प्लिट डिल्यूट भी हो, स्प्लिट पेल फेलो भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन लगाने से हमें क्या होगा कि हमारे पास विजुअली पहले बच्चा पैदा हो पिन्ने निकले तो आप उसे बता सकते हैं यार ये हमारे पास बिलू 2 निकल आया है, कंफर्म बिल्कुल स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट डिल्यूट, उसकी वैल्यू अभी ये चीजें जनरली नहीं है। राउंड तकरीबन और जब ये क्या 7 से होगा, 8 लाख जब लाहौर वाले, कराची वाले, इस्लामाबाद वाले बना बैठेंगे, हमें ये मंजन बेचा जाएगा कि ये बर्ड खरीदेंगे, ये वाले फिर बर्ड उनकी खरीदेंगे। वीडियोस आएंगी, आपको बार बार तंग करेगी, आपके माँ को खुला आप दिखाएंगे इसी और ये वाला साल माल इसी साल आपको डिल्यूट्स अच्छी रेटों में मिल सकते हैं, आप बाय करें, पेल फेलो आपके पास है, एक पेड़ लगा दें अपने लिए और उसके बच्चे लें। मेरे पास सर 2 पेयर रखे हैं, 2 पिडलूट जो प्राइंट लें उनको अपने पेल फेलो के साथ लगाएं या पेल फेलो प्राइंट के साथ लगाएं, आपके पास जेनेटिकली 2 बर्ड्स की जीन्स मूव और जो भाई भी इस हॉबी के ना जब नया आता है ना, जो मुर्गा भाई जो भाई भी इस हॉबी के ना नया आता है ना, सबसे पहले उसको चाहिए 2 से 3 से 4 वर्कशॉप को अटेंड करे, उसके बाद परचेजिंग मूड में आए। परचेजिंग आपने करनी है ट्रेंडिंग बर्ड के अंदर, जो आपको नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के अंदर आपको फायदा दे, ना कि आपका नुकसान करे। और उस्तादी शिगिर्दी वाला कोई माहौल नहीं होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस जो है ना वो उस्तादी है। अगर आपके पास अच्छी अवेयरनेस है, आपको अच्छे बर्ड का मालूम नहीं भी है, तो ऐसी वर्कशॉप के अंदर आपको इतना जरूर पता चलेगा आप क्या ले रहे हो, अच्छा ले रहे हो या नॉर्मल या एवरेज बर्ड ले रहे हो। तो कम से कम हम लोग क्वालिटी के ऊपर खेलते नहीं है, पाकिस्तान में रेट चलता है क्वालिटी नहीं। और जी सर, जिस तरह ਅਸੀਂ कंपेयर माय सेल्फ वर्कशॉप पे समझ नहीं पता हाँ बोले बोले ठीक सर है क्वेश्चन, हाँ वो माइक माइक लग रहा है। आप लगा के फिर बोलेगा। अच्छा उस्मान, आप सारे ने ना अब हमने थोड़ा सा लेक्चर कर लिया, आप क्वेश्चन आंसर करें, आपने ना माइक पास करते जाना। अब इसमें सबसे बड़ा इस वर्कशॉप का फायदा ये है चल जी सामने सामने आप सामने चल। अब जिस तरह इस वर्कशॉप का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि पिछले साल हम ट्रेंडिंग से आउट थे, बिल्कुल हम धड़ाधड़ ऑफलाइन परचेज कर रहे थे। अब वही ऑफलाइन जो हमने 80,000 में परचेज किया था इस टाइम 5,000 में लेता हुआ। वर्कशॉप का सबसे ज्यादा फायदा ये है, और ट्रेंड में रहने का न्यू फैंसियर को मेरा यही मोटिवेशन है कि वर्कशॉप अटेंड करें, इसमें आपको ट्रेंडिंग का पता चलता है, हम किस लेवल पे खड़े हैं उसका भी पता चलता है, और बर्ड अगले साल कौन सा ब्रीड करवाना चाहिए हमें इसकी बहुत अच्छी बात की सर। तो सर इसके जवाब के अंदर सबसे जो अच्छी बात है ना, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, ये ट्रेंडिंग बर्ड बनाना, हम कौन होते हैं ट्रेंडिंग बर्ड बनाने वाले? बेसिकली बर्ड साहब सर दो चीजों की अवेयरनेस, दो चीजें आपके पास ना ओके होनी चाहिए। नंबर एक, आपके पास जो अवेयरनेस है ओवरऑल मार्केट की पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं पूरी तो किसी एक भाई से आपका राब्ता होना चाहिए जो इन चीजों को जानता हो। वही सम टाइम बता देता सर जी वो बता रहे हैं, आपने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि वर्कशॉप अटेंड करेंगे, यहाँ पे कोई 40-50 हाँ 40-50 लोग हैं, आप सबसे ओपिनियन अपना ले सकते हैं, फैसला तो आपने खुद करना है ना। ये एक बंदे पे इस्तेमाल करने वाला ऑप्शन नहीं सर जी इत्मीनान नहीं है। अच्छा बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन जो हमने भी थोड़ा सा ये ब्लू टू ग्रीन का कॉम्बिनेशन समझा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। इसमें मेल फीमेल कौन सा कर सकते हैं? देखें जी जी मैं आपको बताता हूँ, जो डिल्यूट बर्ड है ना ये भी रिसेसिव जीन है, और जो पेल फेलो है ये भी रिसेसिव जीन है। देखो ना कैपेसिटी देखनी है ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਲ ਚਲਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਮਸਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्रीन और पार ब्लू लगा के, जो ग्रीन सिस्टम भी लगाना है, पार ब्लू टू ग्रीन लगा के ਅਸੀਂ एक पॉसिबल ब्लू टू की वर्किंग की है। देखो वो ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਟ ਵਾਲੀ वर्किंग है ना वो 1% है जी जी, लोग ਜਿਹੜੇ अफोर्ड करेंगे, जी जी, मोस्टली लोग ਜਿਹੜੇ अफोर्ड करेंगे ना वो ग्रीन टू स्प्लिट पेल फेलो या बस वो green- अगले पीरियड में वही करने लगा हूँ। नहीं लेकिन आप क्वेश्चन अगर जी जी बताएं मर्जी ला ला यार, तू जेडी मर्जी ला ला, बच्चे टुकड़े आ जी। इसमें आपने बच्चे जो मैयर किए हैं 50% ब्लूटूथ, वो 50% जो बच्चे होंगे ब्लूटूथ नहीं होंगे, स्प्लिट पार ब्लू होंगे। ब्लूटूथ वो वर्ड होता है जो सारे आपको जब हम इसको लफ्ज को लिखेंगे ना ग्रीन
स्प्लिट पार ब्लू, तो वो ये बन जाएगा। सर ये ग्रीन बर्ड बर्ड किसी पाया के नहीं साथ भी जाता। लगना है तो वो ये पॉसिबल दो जीन्स होते हैं। पार ब्लू बनाने के लिए पार ब्लू दोनों साइड पे जीन्स होनी चाहिए। नहीं नहीं होने चाहिए, यही तो मैंने बताया यार, ये सुनिया ही नहीं। ग्रीन देखो यार आप काटे वास्ते एक हमारे नवी पास इस तरह के 3 बर्ड हैं। जो आपने पावर टू ग्रीन लगाए हैं, उसमें से जो ग्रीन बर्ड आया हुआ है ना, हाँ वो जी। सारे पार ब्लू बच्चे नहीं निकालता। मैंने आपको 50% कहा। वो सेपरेट पार ब्लू होगा, ब्लू टू कंफर्म नहीं होगा। नहीं कंफर्म तो हो ही नहीं सकता, पार ब्लू होगा। पॉसिबल में जाना भाईजान 50% उसमें से आएंगे ब्लू टू कंफर्म, 50% आएंगे जो possible B1 में होंगे, जाएगा वो यार। सारे पॉसिबल्स होंगे। सारे possible लेकिन होंगे। एक देखें कि एक हमने क्लच लिया है, उसमें से तकरीबन 50% हमें ब्लू टू। जो मंतक है हमारी कि ब्लू टू हमने किसी भी वर्किंग में बनाना है, पार ब्लू जरूरी ही नहीं है। जरूरी नहीं है, आप ग्रीन के साथ बना सकते हैं। पार ब्लू के साथ मैं आपको visual- आप- पॉसिबल ही कहलाएगा। तो ना उनकी टीम में करेंगे। उमर भाई, आपके पास बहुत से ऐसे बर्ड होंगे जो ग्रीन स्प्लिट, जो आप B1 B2 बोल रहे हैं ना, जो कि इस साल आपने प्रोड्यूस किया होगा, इसमें तो पार ब्लू बचे आए होंगे, उससे आप डायरेक्ट भी ब्लू टू ले सकते हैं, जो कि ब्लू टू आएगा। नो के हाँ, तो जरूरी नहीं है कि पार ब्लू पेयरिंग की जाए तो उससे ही हमें ब्लू टू पॉसिबल ब्लू टूज आएंगे। और हम ग्रीन से भी कर सकते हैं। ग्रीन से हमें फायदे मैंने पहले बताए हैं कि पार ब्लू से ज्यादा फायदे ग्रीन से हैं। पैसों के लिहाज से आपको फायदा होगा कि आपको कम बजट में पेड़ बन जाएगा। अब आपको लास्ट में मैं एक ऐसा पेड़ बताऊंगा जो कि आप सबको शायद मजा आए, और बरसात इंशाल्लाह मजा ही आएगा। उससे आपके बड़े कम पैसों में बड़े अच्छे बर्ड निकलेंगे, वो लास्ट में करेंगे। अगर आप किसी और भाई का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा यार, एक मौसम भाई एक बात है कि ग्रीन बर्ड कोई भी है जो अपने पार ब्लू ऑफलाइन मेल, पार ब्लू ऑफलाइन सिंपल मेल और ग्रीन पेल फेलो की फीमेल के साथ अपने बर्ड प्रोड्यूस किए हैं, उसके अंदर से हमें ग्रीन ऑफलाइन भी आए जो फीमेल है जेनेटिकली, और उसके अंदर फिशर भी आए जो जेनेटिकली मेल भी है और स्प्लिट ऑफलाइन भी है। ठीक है, उनमें से हमने कौन से बर्ड रोकने हैं जो रोक के अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे काम के होंगे। ओके ओके, बस साहब आप मुझे लिखवाएं, पेड़ आपने क्या लगाया था? पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो ऑफलाइन। ठीक है, ओके स्प्लिट पेल फेलो, ओके आगे आगे। ओके, इनटू सिंपल ग्रीन पेल फेलो। स्प्लिट ब्लू नहीं। नहीं ओके, ये बर्ड तो बहुत ही अच्छा होता है बर्ड साहब। शादी अच्छा ना दसो ना यार। फिर मैंने पहले बताया किसी के पास अगर प्योर ग्रीन पड़ा हुआ है, प्योर पहले बस की बर्ड सी का सिंपल ग्रीन पेल फेलो बिजली। ये बर्ड बिल्लू का स्प्लिट नहीं है, ये प्योर ग्रीन है। जेनेटिक तो जीजी लिखेंगे ना आप। जमान भी आपने पहले 2 वर्कशॉप मिक्स कर दी, उसमें हमने यही बताया था कि जेनेटिकली क्या होता है। अब ये देखो, ये बर्ड साहब मेल है, फीमेल है, ये प्योर ग्रीन की फीमेल। अब देखें किसी के पास अगर प्योर ग्रीन ऑफलाइन में मौजूद है या पेल फेलो में मौजूद है, इससे जबरदस्त बर्ड हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि सारे बच्चे ये ग्रीन के देगा। उमर भाई जोर से सुनिएगा, सारे बच्चे ग्रीन के देगा। उसको हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, जैसे जमान भाई ने क्वेश्चन किया था, आपने क्वेश्चन किया कि वो पॉसिबल ब्लू टू होगा, वो होंगे तो पॉसिबल ब्लू टू। लेकिन जब आप कंफर्म करेंगे, उसमें से अगर आप 10 बच्चे लेते हैं ना उस पेड़ से एक साल में, तो 5 बच्चे उसमें से कंफर्म ब्लू टू निकलेंगे आपके पास जेनेटिकली। और ये रेशियो कम बता रहा और है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 7 से 8 भी चली जाए। तो ये बेसिकली जो जीजी लिखा है ना, इसका मतलब है कि 2 जीन जो है ना वो ले रहा है, और ये स्प्लिट ब्लू नहीं है। तो ऐसा बर्ड साहब छक्के छुड़ाता है, 50% में ब्लू टू बनते हैं। अब ये देखिए कैसे बनते हैं। ऑफलाइन का मेल है, आपके पास जो सबसे पहले बच्चा आएगा, सारे बच्चे ग्रीन आएंगे। आधे बच्चे उसमें से B1 होंगे, आधे बच्चे उसमें से ब्लू टू होंगे। जो सारे बच्चे हैं पॉसिबल ब्लू टू होंगे, लेकिन उसमें से आप ये याद रखेंगे किस्मत अच्छी रही तो 60 से 70% आपके पास ब्लू टू उसमें से मौजूद होंगे।
और वो टेस्ट ब्रीड से पता लगेगा, वो ऐसे नहीं टेस्ट से पता लगेगा। चलेगा, ठीक है। और अब ये देखें, जब हमने मेल लगाया था ऑफलाइन का, तो हमारे पास जो फीमेल्स आएंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सारी ओपलाइन आएंगी, ऑफलाइन की फीमेल्स आएंगी, सारी स्प्लिट जो पेल फेलो होंगी, कि स्प्लिट पेल फेलो भी होंगी, और पॉसिबल बिलो 2 होगी, और पॉसिबल जो सी हैं बिलो 2 होगी। बिलू 2 होंगी। उसके बाद जितने भी मेल आएंगे सारे आएंगे फिशरी में, सिंपल फिशर आएंगे मेल सारे, स्प्लिट वो ऑफलाइन के होंगे, स्प्लिट पेल फेलो के होंगे, possible बिलो 2 होगी। पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। और इनको इन ब्रीडिंग भी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किस टाइम आप breed कर आप सकते ये हैं। बात एक बात याद रखिएगा कि आपके पास इसमें से जो आधे बच्चे हैं वो कंफर्म आपको अगले साल आधे से ज्यादा बच्चे बिलू 2 के कंफर्म होंगे। और जब आपके पास बिलू 2 का कंफर्म हो जाता है, उसके साथ आप पार ब्लू का कोई भी बर्ड लगाएं, उसमें से आगे जितने बिलू बर्ड आएंगे सारे बिलू 2 होंगे। और इस टाइम बर्ड साहब मुझे आप बताएं, बिलू पेल फेलो ऑफलाइन बिलू 2 की रेट क्या है? बिलू पेल फेलो ऑफलाइन बिलू 2, बिलू प्लाइन की बात कर रहे हो ना? बिलू ऑफलाइन पेल फेलो जी। बिलू 2 बिलू 2 कंफर्म में कंफर्म में। 4.5 लाख का पीस है बट सर मेरे ख्याल में इससे भी ऊपर का पीस है। सर, मिल जाएगा, लेकिन कहने को 4.5 लाख में मिल जाएगा। मिनिमम इस टाइम 6-7 लाख का मिलेगा। नहीं, विजुअल आएंगे, लेकिन उसकी वो जेनेटिक तौर पे होंगे क्या, वो विजुअल तो आएंगे, विजुअल का मैटर ही नहीं है ना इसके अंदर। अब ये देखें, ये देखें, ये आगे ये वाला विजुअल तो bird आएगा, आ- अल्लाह को पता है ना। ये देखें, इसमें से आपके पास 75% जो ब्लड आएगा वो विजुअल पेल फेलो का आएगा। उसके अंदर जो बर्ड आपके पास आएंगे वो आएगा ग्रीन ही आएगा सारे, ग्रीन पेल अब ये फेलो, female है, ग्रीन देखें। पेल फेलो, और वो भी सारे पॉसिबल बिलू 2 हो गए। हाँ जी भाई, उधर ये 90% निकलता है। हाँ जी, ग्रीन मैं कहना सर जी, जिन्हें भी डार्क फैक्टर से काम करना लेकिन है, आप इन्हें एक चीज hospital देखें कि इसके अंदर हम बोल तो रहे हैं ये पॉसिबल है, लेकिन आपके पास इंशाल्लाह आधे बच्चे बिलू 2 के निकलेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बस मेरा एक ये पॉइंट रह गया। वो उसके बाद आप कर लेना इन हाउस ब्रीडिंग, मतलब इसके बस जो आपस में बहन भाई है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बच्चे हमारे पास 2 पेयर अवेलेबल नहीं है, ये कितने टाइम हम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हम आपस में लगा सकते हैं, आपस में पेयरिंग बहन भाइयों की कर सकते हैं, बट इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिले। बट साहब, और आप क्यों कभी- लोग ये कर सकते हैं? कभी भी कोई भी पेयरिंग आप इनब्रीड ना नहीं कह करें। रहा, बिलू 2 के लिए नहीं कह रहा। आपको इन सब के लिए ना 7 ब्लू बर्ड चाहिए होगा कंफर्म करने के लिए, जो कि इस पेयरिंग में से नहीं आएगा। इसकी आप 10 पेयरिंग भी लगा लें, इसमें से आपको ब्लू का तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जी प्योर ग्रीन बर्ड लगा हुआ है। तो आपने साथ ब्लू बर्ड लगाना है, वो आप ब्लू ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो भी लगा सकते हैं। वो तो आप और कोशिश करें इसके अंदर से फीमेल पिक करें, मेल पिक करना एक अलग बात है। तो प्योर ग्रीन को स्प्लिट ब्लू और ब्लू को फिर मर्ज करो। अगर प्योर ग्रीन नहीं अवेलेबल उसका रिजल्ट करो। उसमें ना Genetic calculator उमर भाई, भी रहता है। थोड़ा सा ना ये बस मसला आता है, उसमें रेशो कम हो जाती है। लेकिन बात वही है, आप यहाँ पे आप कर रहे हैं कि यहाँ पे स्प्लिट ब्लू कर दें या क्या करें? स्प्लिट ब्लू और ब्लू कर उमर भाई आप एक चीज याद रखिएगा, या तो बर्ड स्प्लिट ब्लू 1 होता है या हमारे ब्लू पास हमने 2 होता परचेज है। किया है, हमें चाहे आपने आपको गलत बता आपको दिया किसी ने गया। जो बताया ना कि स्प्लिट पार ब्लू है, तो पहले आप उससे पूछो कि उसे कितने साल हो गए फील्ड में। यानी जो पिछले साल उसने अल्बाइनो बेचे हैं उसके बाद लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन पेल फेलो है, आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, या वो स्प्लिट ब्लू होगा या स्प्लिट ब्लू और ब्लू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलना है ना। अब टेस्ट ब्रीड में हाँ, तो बड़ी हमें टेस्ट ब्रीड अब के बाद आपको फिर ये दोनों से करवाना पड़ेगा। आपको जाहिर बिलू 2 भी बात दे है। देंगे ना, बिलू 2 भी दे देंगे, वो भी आपने टेस्ट भी करवा के पता लगता है। चलें जी, कर लेते हैं। ये देखें जी, आपके माइंड में ये चीज है, ये चीज है, इसका रिजल्ट ओके हो गया। इसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ।
अब हमें ये पता नहीं था कि ये कौन सा बच्चा है, तो जब हमने इसे B1 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये कम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, कभी भी एक बर्ड दो चीजें दो जीन्स कैरी नहीं कर सकता। जीन्स ने हमेशा GB1 रहना है या GB2 रहना है। अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये इसके साथ मर्ज होगा, तो रिजल्ट इसके चेंज हो जाएंगे। वो आपको मैं रिजल्ट दोबारा लिख देता हूँ इसके। लेकिन कभी भी आपसे कोई ये कहे कि यार ये स्प्लिट पारबिलू है, तो स्प्लिट पारबिलू ग्रीन नहीं होता, ये गलत आम बर्ड है। जब शुरू में आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, एक बर्ड बिलू था। शेख साहब ने भी वीडियो उसकी लगाई थी, मीर शेख साहब ने लगाई थी, और उनके साथ जो बॉडीगार्ड टाइप होते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पास बिलू टू बिलू सारे बच्चे पार बिलू आए हैं। तो उन्होंने कहा जी तुमने अंडे फोस्टर कर दिए होंगे। लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं था बिलू 2 का, तो इसलिए हम उसे पहले बोलते थे ग्रीन स्प्लिट पार बिलू। तो ग्रीन स्प्लिट पार बिलू कोई चीज नहीं होती, ग्रीन या तो बिलू 1 होता है या बिलू 2 होता है। तो यही चीज अगर ये हम यहाँ पे अब इसको साथ सेकंड के साथ ले देंगे, जैसे कि अब इसके साथ क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे इसे रेस कर दें, ये आ गया GB2। इसके कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, पहला जीन्स जाएगा G के पास तो GB1 आ गया, पहला जीन्स जाएगा दूसरे जीन्स के पास तो आएगा B1 B2, दूसरा जीन्स जाएगा G के पास तो बच जाएगा GB2, और फिर दूसरा जीन्स जाएगा पहले दूसरे के पास तो GB2 और GB2। ठीक हो गया, ये बच्चे आपके पास आ जाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ग्रीन। ये दोनों जो बर्ड आएंगे इसमें से ये पॉसिबल हो जाएंगे ब्लू 2 के, क्योंकि दोनों ग्रीन विजुअल ही हैं, तो पॉसिबल ही ये भी दोनों ब्लू 2 हो जाएंगे। उसमें से जो बच्चा आपको पार ब्लू आ जाएगा वो पार ब्लू आ जाएगा, और दूसरा बच्चा आपको जो सा है ब्लू 2 कंफर्म आ जाएगा। लेकिन कभी भी आप ऐसे ना करें कि किसी को ये कह के बेचें कि बर्ड भाईजान ये ब्लू पार ब्लू स्प्लिट है, उसे कहें या ये B1 का स्प्लिट है या B2 का स्प्लिट है। इन्होंने सीधी जुबान से इकरार समझाओ। आप इस जुबान पर जाएं ग्रीन पॉसिबल ब्लू 2, आपके बर्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आप ये कहेंगे ना कि यार मेरा बर्ड जो है ना ग्रीन, हाँ बिल्कुल ठीक है। सिंपल ही गल है ना, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੈਂਸੀਅਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧੋਖਾਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 99% ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ B2 ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ, क्योंकि B1 B2 किया ही नहीं, ना सिखाया गया, ना किया गया, ना किया गया। तो सर जी जो सिखाया जा रहा है ना मान भाई, वो भला क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि वर्कशॉप लोग नहीं करवाते, और वो भी नहीं करवाते फ्री नहीं करवाते। यासर खान रोकड़ी करवाते हैं, हमें 5 से 10 हज़ार पर, और वीडियो बाहर नहीं आने देते वो लोग, और वीडियो कभी भी उनकी बाहर नहीं आती, और आम बंदे की भी वीडियो बाहर नहीं आती, और वो चीजें यही चीज समझा रहे होते हैं। और वो बाहर शाहबाद जिधर तुम कैदी बन के जाते हो। हाँ अच्छा जी भाट साहब, क्योंकि अब माहौल हुआ अगर टेंस, तो इसको जरा हैप्पी करते हैं, और आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसी बड़ी लाना। सुभान भाई काइंडली सिगरेट बंद कर दो या बाहर जाके पी लो, मेहरबानी यार। नहीं जी सुभान भाई, आप बाइट से हो गए, हम इतनी देर में एक पेयरिंग डिस्कस कर लेते हैं। लो जी, सबके पास क्रीमिनो मौजूद है, तकरीबन सबके पास एक पीस क्रीमिनो का मौजूद है। तो हमने जैसे अब पूरा लेक्चर पे बात की है कि क्रीमिनो पार्बल बर्ड है, उसको हमने ग्रीन के साथ लगाना है। तो आप उसको किसके साथ लगाएंगे, आप बताएं, आप किसके साथ लगाएंगे? मेरे पास ऑप्शन है ग्रीन सेपरेट ब्लू पड़ा है, ग्रीन अपना सेपरेट ब्लू। बहुत देखो पे माशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि आपके पास ब्लू 2 पड़ा हुआ है, जमान भी आपके पास क्रीमिनो का पीस है, ग्रीन के साथ पेयरिंग करनी है, सस्ती पेयरिंग करनी है। आप ये कहेंगे आपका पहला साल है, आपने सस्ती पेयरिंग करनी है, आपको क्रीमिनो को किसके साथ लगाएंगे? ओके, ये क्या क्या लगाया इसमें? तो सारे बच्चे स्प्लिट ऑफलाइन हो, ठीक है, ये भी सस्ती पेयरिंग हो सकती है। अब आपको एक बड़े मजेदार जो मैंने पेयरिंग निकाली है वो मैं बताता हूँ। लो जी, ये तो सस्ती पेयरिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ना मिलनी है। हाँ, ये पालन करो ये लगा। हाँ देखो, अब ये बात जो हमारे पास है, हमने सस्ती पेयरिंग करनी है 40,000 के अंदर अंदर, 45-40 कर लें, सस्ती पेयरिंग करनी है, और वो बर्ड आपको 30,000 चलो 30 से 45,000 के अंदर करनी है आपने पेयरिंग, और आपका बर्ड भी ब्लू 2 निकाल के दे, आपको पॉसिबल ब्लू 2 निकाल के दे।
अब एक बार तो होगा, सबको पता है कि वो क्रीमी नहीं होगा, ये मेल फीमेल दोनों से कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कोई क्लासिक फर्क जीन है। इसको आपने क्रॉस करवाना है, किससे करवाना है? आपने लटीनो से करवाना है। लटीनो लटीनो सस्ता बर्ड है, लटीनो रेड ही लगा लें, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ग्रीन जीन का स्ट्रॉन्ग होता है। वो मैक्सिमम आपको कितने का मिल जाएगा? 3000, 4000, 3000, 4000 तक मिल जाएगा। आप इसको ग्रीन लटीनो के साथ लगा दें। उसके अंदर ये बहुत मजेदार पेयरिंग है, सबसे सस्ती पेयरिंग है जो ब्लूटूथ बना के देगी आपको। फिशरी कह रहे बिलू हैं स्प्लिट भाई। अगर हो जाए तो मसला कोई नहीं है, आपके बच्चे कम बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास लटीनो प्योर हुआ, और मोस्टली घरों में लटीनो प्योर पड़ा हुआ है जो स्प्लिट बिलू नहीं है, मेरे पास माशाल्लाह 2 पड़े हुए हैं, तो आप लोग इकट्ठे करें जो लटीनो हो और वो स्प्लिट बिलू ना हो। अब उसके साथ होगा क्या जी, क्रीमिनो जितने भी बच्चे आएंगे वो कौन लिखवाएगा? या तुसी लैके तू पेरिंग है लखान हो। चलो जी मैं लिखा देता हूं। देखो जी, B1 B2 क्रॉस करवाया लटीनो से। लटीनो क्या है? ग्रीन। और अच्छा हो गया आपका लटीनो स्प्लिट ब्लू ना हो, ये आप क्रॉस करवाएंगे। इसके साथ जो रिजल्ट आएगा मैं लिख देता हूँ, ये आप क्रॉस वगैरह खुद भी सिखा करें। ये B1 जाएगा पहले जी के पास, तो GB1, और GB1 को हम लिखते हैं, मैं अब लिख देता हूँ आगे ग्रीन स्प्लिट। अब B1 है क्योंकि, तो हम लिखेंगे ब्लू। ये B1 जाएगा जी इसके साथ, तो फिर क्या आएगा? GB1 ही आएगा। B2 जाएगा जी के पास, तो GB2, और दूसरा वाला भी GB2। अब ये देखें बच्चे तो सारे ग्रीन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये सारे स्प्लिट इन हो, सारे स्प्लिट इन। ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू। कौन सा ग्रीन? इनो तो बन गया ना यार, क्रीमिनो जो रख हाँ जी, रेड है। यार देखो मेरी बात सुनो, जब भी हम रेड टू रेड जब पसनाटा होगा जीन्स उसका 7.0 होगा। अब ये देखें, जब भी हम ब्रीड करवाते हैं ना रेड आई को रेड आई के साथ, उसमें क्योंकि रेड आई जीन्स वीक होता है, तो आप रेड आई के साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ब्लैक के साथ कराएं, जिसे हम बोलते हैं। वो सीन नहीं है पसनाटा। आप एक तो फिशरी रेड के साथ भी करवाएंगे, अगर रेड के साथ करवाएंगे आपके पास सारे बच्चे लटीनो आएंगे। अगर आप, मैंने ये लिखा है जी डेक का बर्ड लिखा है, डेक बर्ड है ये ग्रीन का डेक बर्ड है। जैसे ब्लू होता है ना अल्बाइनो स्प्लिट, तो वो ब्लू का डेक बर्ड होता है। तो इसमें अब ये देखें, आप इसको लटीनो भी कर सकते हैं, सारे बच्चे आपके लटीनो रेड ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्लैक ही लगाएंगे आपका लाइन मोर स्ट्रॉन्ग तो होगी और आप ये सारी गेम को आजकल ग्रीनो प्लाइन बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है। आप ये क्यों नहीं कहते ग्रीनो प्लाइन को पहले इनो का डायरेक्ट लगा दो आप? फिशरी होनी चाहिए ना। सर नहीं जो तो अच्छा, बताना आप है जो एक प्लाइन चीज है। याद रखें, जब आपने लटीनो की वर्किंग करनी है ना, उसमें आपको मास्किंग का कोई रोला नहीं है। क्योंकि अगर आप अल्बाइनो फिशरी ढूंढने निकलेंगे ना, तो कराची तक पहुंचेंगे मिलेगा नहीं आपको, और झूठ के अलावा मिलेगा भी कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? कितने का मिलेगा? सर ये है तुम साहब अपने शहर में तुम देख रहे सलाना करो। मिहनत कीतियां भरा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ। यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स में बच्चे आएंगे ना, वो पॉसिबल आएंगे, सारे ब्लू होंगे, सारे ग्रीन बर्ड आएंगे, सारे पॉसिबल ब्लू होंगे। अगर आप लटीनो रेड आई यूज करेंगे तो सारे बच्चे लटीनो रेड आई आएंगे, पॉसिबल ब्लू आएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप अल्बाइनो यूज करेंगे ना, जो उसमें से कंफर्म ब्लू होगा, वो आपको लटीनो बच्चा क्रीमिनो निकाल के देगा। साइज में भी अच्छा, क्वालिटी में भी अच्छा, मोर्टेलिटी भी बहुत कम, और ये पेयरिंग आपकी बहुत सस्ते में बन जाएगी। तो सर जी यही पेयरिंग आप ऑफलाइन में भी कर सकते हो, इतने में बन जाती। आप ये पेयरिंग ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, क्रीमिनो ऑफलाइन के लिए कर सकते हैं। आप ये पेयरिंग सिंपल ऑफलाइन ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ जरा एक बारी, ऑफलाइन का भी कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन करें बल्कि आपने कहा ये पेयरिंग काफी सस्ती है। सर जी देखिए बात पता क्या है, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रीमिनो ऑफलाइन है 140 प्लस है। यानी अगर आप इंपोर्ट भी करना चाह रहे हो वो फाल भाई, इससे भी पेयरिंग तो आपके माइंड में आ सकती है। पड़ेगा विद कार्गो। बताएं। अगर हम यही पार्ट लुटिनो फिशरी रेड के साथ नहीं करें सेम रिजल्ट नहीं आएगा?
रिजल्ट तो सेम रिजल्ट सेम आएगा। सस्ती इससे भी कम होगी। किसके साथ 100% आएगी, सारे रेट जाएंगे। इससे भी सस्ती पेयरिंग होगी, सेम रिजल्ट आएगा। इससे भी रिजल्ट सेम आएगा, सारे रेट जो होंगे, ये भी बात वो पेयरिंग भी सस्ती हो जाएगी। सिंपल नहीं करना ना हमने, क्रिमिनल पे लेकिन फाहद भाई आपने थर्ड वर्कशॉप 2 साल आगे हो जाएंगे। आपने थर्ड और सेकंड में भी नहीं आए, उसमें हमने ये कहा था कि एक क्रीमिनो का मेल 2 से 3 फीमेल के साथ यूज करें, तो आप बेशक मेरा कच्चा सस्ती यार वो तो और बहुत जाते सस्ती हो साडा बर्द कंध टप के नाल दे करना आ जाए। जाएगी। अच्छा दसो ठीक है। सस्ती की बात सस्ती, हाँ जी, सस्ती आ जाएगी पेयरिंग। सर एक साल आया भी तो होना ना, जेडी सेफ्टी अगर का भाई हमारी जो माइंड में डायल चल रही होती है ना, क्रीमिनो तो डेकिनो की पेयरिंग चाहिए, काफी महंगी होती है ब्लूटूथ बनाने के लिए, तो ये उस हिसाब से पेयरिंग है। आप एक क्रीमिनो का मेल ले लें, उसको आप लटीनो के साथ यूज कर लें, ग्रीन ऑफलाइन के साथ यूज कर लें, पार्बल ऑफलाइन के साथ यूज कर यार वो सिर्फ इनो बनाएंगे ना पहले आप, इनो बन गया तो इनो फिर नेक्स्ट ईयर में आपके पास इस साल आपने मेहरान ली अगले साल आप नहीं, 1 साल चलो यार अगला साल। मेरे पास सर ग्रीन फिशर स्प्रेड ऑबलर स्प्रेड इनो है, उसके साथ क्रीम लगाए तो नहीं ये बात भाई ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚनिंग ना करो, ਇਹ वाली कुएस्चनिंग है ना, ये कैलकुलेटर है इजीली अवेलेबल। उसके अंदर जब आपके पास अल्बाइनो ब्लूटूथ आ जाएगा, उसमें पॉसिबल ब्लूटूथ आ जाएगा अल्बाइनो का, तो वो बड़ी अच्छी पेयरिंग है आपकी। अगर क्रीमिनो लगा लोगे आप तो कंफर्म आएगा आपके पास। जेनेटिक कैलकुलेटर यूज करो, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਰੋਣ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। देखते कि अभी तक जो मुझे समझ आएगी ना ये सारी बात की तारीफ, वो आपकी लास्ट वाली बात है। वो कौन से? क्योंकि जो न्यू पेंसियर है ना, तो फिलहाल उसकी बजट के हिसाब से वो लास्ट वाली पेयरिंग जो आपने क्रीमिनो मतलब टीमों की है, उसमें भाई अगर आप एक मेल ले लेते हैं ना क्रीमिनो का, आप उसके साथ 2 से 3 फीमेल यूज कर सकते हैं, जो 50,000 के अंदर होंगी। आउटकम आपके कोई 30-40 बच्चा भी आ जाएगा और मिनिमम 30 भी आ जाएगा। यार पहले तो आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। इनको किस तरह कायल करना है कि आप लोग जो इस हॉबी के अंदर आए हो, लेकिन आप एक बात याद रखें कि लवबर्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप माशाल्लाह। अच्छा सर जी, पहले नंबर पे घर बच्चा 6 फुट का होवे, पूरा 5 फुट का रख सकते नहीं ना रख सकते, ते नीचे जाने के खाब छड़ दे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂਟੂਥ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਹੈ? ਮੇਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਨਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪਲਿਟ ਅਪਲਾਈਨਰ ਮੇਲ ਬਣਾ ਲਓ। और तो सर जी उन्होंने डायरेक्ट पेल फैलो सुटो। भाई पेल फैलो में फेंको ना, उसमें सुटो उन्होंने पेल फैलो। आपको इस टाइम कौन सा बर्ड नहीं मेरा? सर आपने क्रिमिनल को अहमियत दी है अपने माइंड में। नहीं नहीं नहीं, अगर कल को क्रिमिनल गिरता है तो आपकी हालत क्या होगी? इस वक्त 40,000 का पेल फैलो आपको नहीं मिलेगा, 60,000 का पेल फैलो। 2 क्रिमिनल बेचो, एक अच्छा पेल ले लो। इन्हें तो होंगे वाली मशीन बनाई है। अब आपको मुर्जा भाई अपना ये पॉइंट्स क्लियर करेंगे समर वाले। मुर्जा भाई आप आए।